हेलो दोस्तों, आज हम फिर आगे बढ़ेंगे कॉम्बिनेशन के सम के ऊपर। देखिए, कॉम्बिनेशन का नेक्स्ट सम है 13 नंबर सम मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। फ्रॉम 10 पर्सन्स इन हाउ मेनी वेज ये सिलेक्शन ऑफ 4 बी मेड। 10 में से 4 को सिलेक्ट, 4 का एक ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। उसमें आगे कंडीशन देता है कि व्हेन ए पार्टिकुलर पर्सन इज ऑलवेज इंक्लूडेड। उस ग्रुप में, 4 के ग्रुप में एक पर्सन, जितने भी ग्रुप बनेंगे उसमें वो हमेशा रहेगा 10 में से। और दूसरा कंडीशन बोलता है, दूसरा सवाल है व्हेन, उसी के ऊपर, व्हेन 2 पार्टिकुलर पर्सन आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड। 2 पार्टिकुलर पर्सन 10 में से हम लेंगे ही नहीं, उनको हटाएंगे। अर्थात हमारे पास कितने हैं? 10 आदमी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आदमी से एक आदमी, मान लीजिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर मान लीजिए, इसको हमेशा ग्रुप में रखना है। अर्थात हम 4 का ग्रुप 4 भी मेड लिखा है, सिलेक्शन ऑफ 4। तो मान लीजिए मैंने 2 3 4 5, ये 4 हो गए। और दूसरा एक ग्रुप बनाता हूँ, 3 इसमें आया, 1 2 3 4, इसमें भी 3 आया। इस तरह हर ग्रुप, जितने भी ग्रुप बनाएंगे, मैंने 8 9 10 लिया तो 3 लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको इंक्लूड करने बोला है फर्स्ट नंबर, ये नंबर। तो कैसे बनाएंगे देखिए, आंसर इजी है। अब देखिए, हमने ग्रुप कितने का? 4 का बनाना है। तो 1% तो हमने ये परमानेंट लेना है। देयर आर 10%, 1% has to be included in each group to be formed। प्रत्येक ग्रुप में करना पड़ेगा। therefore we have 9%, अर्थात 10 - 1 फॉर सिलेक्शन। अब देखिए, 4, इसमें 4% को सिलेक्ट करना है, ग्रुप बनाना है। ये तो ऑलरेडी लिया हुआ है, तो हमने 300 ही सिलेक्ट करेंगे फॉर सिलेक्शन। ऐसा लिखते हैं कि देयर आर 10%, 1% हैज टू बी इंक्लूडेड इन ईच ग्रुप टू बी फॉर्म। Therefore, we have to select 3 out of 9। अभी देखिए, 4 में से एक तो परमानेंट रहेगा, उसको तो कोई मतलब नहीं। हम यदि बाकी बदल सकते हैं तो 2 4 5 को बदल सकते हैं, तो इसलिए एक परमानेंट निकल गया। और हमने 3 ही नया सेलेक्ट कर सकते हैं, न्यू 2 4 5 बदल सकते हैं, जैसे 1 2 4 आ गया, तो यहाँ 8 9 10 आया। तो इसी तरह हमने एक माइनस किया, एक दोनों में से माइनस किया। वी हैव टू सिलेक्ट 3 आउट। दिस कैन बी डन, in how many way? 9c3 equal to factorial 9 by factorial 6 factorial 3 to 9 into 8 into 7 into factorial 6 divided by 1 into 2 into 3, तो factorial 3 हो गया, factorial 6 आगे ये कट गया, इससे काट देते हैं 3 3 जा 2 4 जा, तो ये हो गया 84। अब मैंने आपको बीच में एक फार्मूला बताया था, आपको बार बार क्यों कोई सवाल बनाते समय बताया था कि NPR NCR, अगर M आइटम्स, n ऑब्जेक्ट, ये क्या है? n ऑब्जेक्ट में से r को सिलेक्ट करना है,
अभी हम n ऑब्जेक्ट में से यदि m ऑब्जेक्ट हो वेयर n इज ग्रेटर देन n, अर्थात m इनमें n में से m ऑब्जेक्ट को यदि हमेशा इंक्लूड करना है तो क्या होगा, इसका इस परमुटेशन का क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन का n माइनस m c r माइनस m। उस तरीके से यदि हम लिखें तो लंबा बनेगा कि आपको एक डिडक्शन ऊपर सेंटेंस लिखना पड़ेगा जो थ्योरम टाइप था कि नंबर ऑफ परमुटेशंस of n things taken r at a time when particular objects m particular object is always included, then the combination becomes n minus m c r minus m। hence उसके बाद आप क्या करोगे, 10 माइनस 1 c 4 माइनस 1, अर्थात इसका क्या होगा 10 माइनस 1 c 4 माइनस 1, अर्थात 9 c 3, जो यही है। तो उस तरह से भी आपको कहीं यदि कहीं किताबें मिले तो वो भी सही है, बहुत सी पुस्तकों में इस तरह बनाया हुआ भी मिलता है, लेकिन आप लोग इसी तरह से बनाना, एक कम हो गया उससे भी एक कम हो गया। दूसरा देखिए बी नंबर, ये तो ये नंबर हुआ, इसका आंसर ये नंबर। अब बी का आंसर क्या बोल रहा है, बी में आंसर बी देखिए, व्हेन टू पार्टिकुलर पर्सन्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड। 10 पर्सन है, 10 में से 2 मैंने घटा दिया, 8 बना, 8 में से मैं 4 चुनूंगा, सेलेक्ट करूंगा, 4 का ग्रुप बनाना है। 2 पर्सन आर ऑलवेज excluded. If 2 persons are always excluded, then we have 8 persons for selection, for selection of 4. This can be done in how many ways? 8c4 equal to factorial 8 divided by factorial 8 minus 4 into factorial 4। कहीं कहीं बहुत जगह मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ये, तो factorial 8 divided by factorial 4 into factorial 4, तो इसका होगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू factorial 4। इस एक फैक्टोरियल को तोड़ देते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 4, दूसरे को फैक्टोरियल 4, ये कट गया, ये देखिए 4 4 और 2 ये कट गया, 3 2, तो ये किया उसमें हुआ 7। तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन के सम बनाएंगे। यदि परमुटेशन आपको ठीक से आता हो तो कॉम्बिनेशन बहुत इजी पड़ता है। धीरे धीरे इस तरह सिंपल से थोड़ा हार्ड की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू।